हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और डिजाइनर स्लीव लेके आई हूँ। इसका नाम है बैटविंग स्लीव। बैटविंग स्लीव का यूज ज्यादातर टॉप में किया जाता है। जो गर्ल्स के टॉप्स होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। ये दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और कंफर्टेबल भी होती है। जैसा कि आप लोगों को इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये एक पंख की तरह दिखाई देती है। यहाँ से इसका एक हल्का सा एक फ्लेयर होता है। आप चाहें तो इस टाइप में भी बना सकते हैं। जो आपके स्लीव राउंड का साइड होता है वहां से आप फिटिंग भी कर सकते हैं और ये इधर साइड से आप इसको एक फ्लेयर दे सकते हैं। तो और इसके एक होता है कि आप यहाँ पे इसके बेल्ट यूज करते हैं। जो आपका वेस्ट पार्ट होता है वहां पे हम बेल्ट का यूज किया जाता है। तो आज हम इसी की ड्राफ्टिंग के बारे में जानेंगे और इसको हम किस तरीके से तैयार करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी ड्राफ्टिंग से। ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले हम उसके मेजरमेंट देख लेते हैं कि हमको मेजरमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो जो हमारी ड्राफ्टिंग है वो हमारे बॉडी पार्ट से अटैच है। इसके अंदर हमें आर्म होल की कोई भी कटिंग नहीं करनी है। तो हम यहाँ पे सारे मेजरमेंट्स लेंगे। जो आपकी स्लीव लेंथ है वो भी चेस्ट, नेचुरल वेस्ट लेंथ, शोल्डर और स्लीव राउंड। अगर आप इसको थोड़ा सा फिटेड बनाना चाहते हैं तो स्लीव राउंड ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक अलग शेप भी दे सकते हैं। तो ये होगी इसकी पूरी ड्राफ्टिंग। अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू इसको सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 0 से 1। ये हमारा है नेचुरल वेस्ट लेंथ। जो आपकी 20 सेंटीमीटर है वही हम यहाँ पर 0 से 1 लेंगे। जो हमारा ये बॉडी पार्ट होता है ये हमेशा शॉर्ट में होती है। आप जो भी टॉप बनाएंगे बैटविंग स्लीव के साथ तो वो हमेशा शॉर्ट में होगी। ज्यादा लॉन्ग में बैटविंग स्लीव अच्छी दिखाई नहीं देती। उसका जो एक टेक्सचर होता है, एक लुक होता है, वो अच्छा नहीं दिखाई देता। इसलिए ज्यादातर नेचुरल वेस्ट लेंथ तक ही लिया जाता है। फिर 1 से लेकर के 2 है वो हमारा हो जाएगा बेल्ट की लेंथ। जैसे मैंने आप लोगों को पिक्चर में दिखाया था कि हमको इसमें बेल्ट अटैच करनी है तो हमें यहाँ पर बेल्ट पार्ट भी लेना है। तो हमने यहाँ पे जो टॉप है इसी के साथ में ही बेल्ट को मेजर कर लिया है। तो 1 से हमारा 2 है 4 सेंटीमीटर बेल्ट लेंथ। आप चाहें तो बेल्ट लेंथ अपने अकॉर्डिंग बड़ा भी रख सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। फिर 0 से 3 ये हमारी हो जाएगी हाफ ऑफ शोल्डर। जो भी आपका शोल्डर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर को हाफ कर देंगे, वो आपका आ जाएगा 0 से 3। जो हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक में मेजरमेंट यूज किया था वही मेजरमेंट हमने यहाँ पर भी यूज किया है हाफ ऑफ शोल्डर का। 3 से 4 है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। ये जो हमने 0.5 सेंटीमीटर लिया है ये हमारे एक तरीके से शोल्डर डाउन का भी काम करेगा और जो स्लीव के लुक आएगा वो भी अच्छा आएगा। इसलिए हमने यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर डाउन किया है। 0 से 10 सेम होएगा 1/12 ऑफ चेस्ट। जितनी आपकी चेस्ट है उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे, वो आपका आ जाएगा 0 से 10। बैक नेक होगी 0 से 9 1/12 ऑफ चेस्ट। फ्रंट नेक होगा 0 से 13 1/8 ऑफ चेस्ट। आप चाहें तो अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके नेक पार्ट है वो आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, वो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। सेम होगा 1 से 2 जितना है उतना ही 7 से 8 हो जाएगा। उसके बाद 4 से 5 है वो आ जाएगी आपके स्लीव लेंथ। जितनी भी आपकी 25 सेंटीमीटर स्लीव लेंथ है तो आप यहाँ पे 4 से लेकर के 5 पॉइंट है जो वो आपकी स्लीव लेंथ आ जाएगा। और 5 से 6 हमारा स्लीव राउंड रहेगा। जो आपकी स्लीव राउंड है 10 सेंटीमीटर है तो इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे और वो हो जाएगा आपका स्लीव राउंड। उसके बाद आपको 6 से 7 को अटैच करना है, लेकिन इस तरीके से अटैच करना है कि आपका जो एक लुक आए वो एक फ्लेयर के तौर पे आए। जैसे चमगादड़ के जो पंख होते हैं उस अकॉर्डिंग इसका टेक्सचर आना चाहिए। तो इसी तरीके से आप इसकी शेप ड्रॉ करेंगे। इसकी जो ग्रेन लाइन होती है वो स्ट्रेट रहेगी क्योंकि हमारा ये बॉडी पार्ट के साथ अटैच है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ग्रेन लाइन स्ट्रेट रखी है। ऑन फोल्ड पर है। सेम बेल्ट पार्ट है तो बेल्ट पार्ट का भी एक साइड से ऑन फोल्ड रहेगा और ग्रेन लाइन इसकी क्रॉस ग्रेन रहेगी। मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि बेल्ट का जो ग्रेन लाइन होती है वो क्रॉस ग्रेन में ही होती है। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपका फ्रंट नेक 9 to 10 कट जाएगा और 13 से
10 कट जाएगा फ्रंट के लिए। उसके बाद आपके यहाँ से जो आपके 10 से लेकर के 5 है ये भी कटिंग में ही आएगा। यहाँ पे आपका कोई भी ऑन फोल्ड नहीं रहेगा। तो आप इसकी यहाँ पे स्टिच आएगी जो आपके शोल्डर से लेकर के शोल्डर से स्लीव तक का जो भी पार्ट्स होगा उसके अंदर स्टिच आएगी। और जब आप कटिंग करेंगे तो 6, 7 और 1 को भी कट कर देंगे और ये बेल्ट पार्ट अलग से स्टिच किया जाएगा। इसके साथ में अटैच नहीं करेंगे। जब आप पूरा यहाँ से स्टिच कर लें नेक पार्ट और कवर कर लें उसके बाद आप इसके अंदर बेल्ट अटैच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये ज्यादातर टॉप पे ही यूज किया जाता है। अगर आप इसको कुर्ते में या फिर किसी अलग ड्रेस में यूज करेंगे स्लीव का तो उसका जो लुक है वो अच्छा नहीं दिखाई देगा। ज्यादातर ये लॉन्ग टॉप में अच्छे नहीं लगते, शॉर्ट टॉप होते हैं उसी में ही इसका लुक अच्छा आता है। डिजाइन के पर्पज से आप इसके अंदर ये चेंजेस कर सकते हैं, जैसे आप नेक थोड़ा सा लेंथी भी रख सकते हैं और शॉर्ट भी रख सकते हैं। और बेल्ट पार्ट भी सेम है कि बेल्ट पार्ट आप ज्यादा रखना चाहें तो उसकी लेंथ बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो ये हो गई आज हमारी बैटविंग स्लीव की ड्राफ्टिंग। अब इसके इंस्ट्रक्शंस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ आपके इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जो भी ड्राफ्टिंग करवाई है उसके सारे पॉइंट्स और फॉर्मूले यहाँ पे मेंशन है। आप चाहें तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे 0 से 1 हमारा नेचुरल वेस्ट लेंथ है, जो उसकी लेंथ ली थी हमने वो नेचुरल वेस्ट लेंथ ली थी। बेल्ट की लेंथ 4 सेंटीमीटर, आप चाहें तो आप अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। हाफ ऑफ शोल्डर 1/2 सेंटीमीटर, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि शोल्डर डाउन करना है उसमें आप 1/2 सेंटीमीटर डाउन कर सकते हैं या 0.5 सेंटीमीटर डाउन कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपकी कटिंग लाइन है, बैक पार्ट की कैसे कटिंग करनी है और फ्रंट पार्ट की कैसे कटिंग करनी है। बैक पार्ट की अगर कटिंग करते हैं तो सिर्फ नेक में जो चेंजेस है वही रहेगा और फ्रंट में भी सिर्फ नेक पॉइंट ही चेंज होएगा। और ये होगी आपके बेल्ट की कटिंग। तो ये आपके पूरा इंस्ट्रक्शंस है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, इससे आपको समझने में भी आसानी होगी। बैटविंग स्लीव देखा जाए डिजाइनिंग के पर्पज से देखा जाए तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है और फैशन के पर्पज से भी देखा जाए तो भी बहुत ही अच्छा लुक देगी। आप इसका यूज टॉप में कर सकते हैं, जीन्स के ऊपर जो भी हम टॉप पहनते हैं उसके लिए क्रॉप टॉप में यूज कर सकते हैं। और इसकी जो स्टिचिंग होती है वो भी बहुत ही आसान होती है, तो आप इसे आराम से इजीली कट करके और स्टिच कर सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा स्टिचेस नहीं आते, आप जो नेक पार्ट है उसको फिनिशिंग दे देंगे और स्लीव पार्ट के जो आर्म होल साइड वाला हिस्सा होता है, जो साइड के पार्ट्स होते हैं उसको स्टिच कर देंगे और उसके बाद बेल्ट अटैच कर देंगे। इसकी कटिंग भी इतनी मुश्किल नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को ये जो ड्राफ्टिंग है ये समझ में आई होगी और ये डिजाइन आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग इसे ट्राई जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।